वेलकम टू योर एक्सलेंट शिक्षा यूट्यूब चैनल। हिंदी में बोले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सलेंट शिक्षा पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा यहाँ पर बैच चल गया है और अभी हमने 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है और आज हम 10th क्लास की जो मैथ्स हमारा चल रहा था उसमें एक दूसरी वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। हमने 10th क्लास का सिलेबस डिस्कस कर लिया था और उस सिलेबस में मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी थी। साथ ही में आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एक्सलेंट शिक्षा वेबसाइट पर भी अपलोड करता रहूँगा और ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपका अपलोडेड है। आप क्रोम ब्राउजर में जाकर के सर्च करें, सर्च करने के बाद यहाँ से हमारी वेबसाइट पर आ जाएँ और वेबसाइट पर आकर के यहाँ पर आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। साइंस का, मैथ्स का भी। मैथ्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैथ्स में मैंने सारा का सारा यहाँ पर सिलेबस अपलोड कर रखा है। चैप्टर वाइज भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये देखो, मैंने सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर अपलोड कर रखा है। वीडियो भी आपको दे रखी है, आप लोग बने रहे हमारे साथ में। तो आज हम आपका एक इम्पोर्टेंट जो है ना इकाई चालू करेंगे और मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पर अपना सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। देखो, जो हमारे पास है ना मैथ्स जो था उसमें मैंने आपको एक सिलेबस की इन्फॉर्मेशन दी थी और जो सिलेबस की इन्फॉर्मेशन है आपके सामने है। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, एक चैप्टर है हमारे पास, संख्या पद्धति है हमारे पास, पहला चैप्टर है। इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। फिर बीजगणित है, बीजगणित अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो मोस्टली आपके स्कूल्स होते हैं उनमें हमारे पास ये चीज़ें क्या कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले कर देते हैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आप लोगों की फरमाइश के लिए, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि आप ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करो, त्रिकोणमिति से शुरू करो। त्रिकोणमिति में हमारे पास देखो जो भी सेक्शन चैप्टर रहेंगे हमारे पास तीनों के तीनों हम कवर करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो सेक्शन होता है ना हमारे पास सेकंड वाला होता है, मतलब सेकंड सबसे हाईएस्ट, और ये इजी भी रहेगी। 12 नंबर सबसे नंबर 1 पर कौन रहेगा, अलजेब्रा 18 नंबर पर, ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति को शुरू करेंगे आज और ये आपकी बहुत अच्छी इकाई है। इसके अंदर हमारे पास 3 चैप्टर आएंगे और तीनों को अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं हम अपने त्रिकोणमिति सेक्शन की तरफ। मैं क्या करता हूँ, त्रिकोणमिति सेक्शन में चलता हूँ, क्लास 10th के अंदर त्रिकोणमिति, ठीक है। तो अभी हम त्रिकोणमिति की तरफ आ गए। देखो, आज हमारा जो है वो चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर 8 का हमारे पास कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। और इस फर्स्ट पार्ट में हम उन्नयन कोण, अवनमन कोण, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमितीय अनुपात और साइन थीटा, कोस थीटा, इनके सबकी वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा 0 दिखा रहा है ना, इसको हम साइन थीटा, देख मैं आप लोगों को थीटा भी बताऊंगा कि क्या होता है। कोस थीटा, यहाँ पे जो थीटा थीटा आप करते हैं ना, ये थीटा क्या होता है ये भी बताऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पर टैन थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा में क्या संबंध होता है इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही आप लोगों को बताएं कि साइन ए का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि साइन ए का मतलब होता है कि साइन की ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कराऊंगा। साथ ही में क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर के आए हैं, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के लिए 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। साथ ही एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। अगर आप लोगों को दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि बुक्स कौन सी लेकर के चल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बुक्स हम एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, ठीक है। आपका जो मैं पैटर्न लेके चल रहा हूँ एनसीईआरटी फॉलो चल रहा हूँ और इसी से हम लेकर के चलेंगे। तो चलते हैं आगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए हम सबसे पहले उन्नयन कोण जानेंगे। उन्नयन कोण हमारे पास क्या होता है, देखो, उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, इन दोनों को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैं पहले क्या कर लेता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन में ये चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, मान लो आपके सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी एक टावर है या फिर कुछ भी है, ठीक है। आपके सामने ये क्या है, एक बिल्डिंग है या फिर कुछ भी, आप टावर मान लो, ठीक है। और आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, यहां पर आप क्या है, खड़े हैं। तो जब आप इसको ऐसे करके देखेंगे, ठीक है, जब आप इसको ऊपर की ओर करके देखेंगे, ध्यान रखना, जब भी आप ऊपर की ओर करके देखेंगे तब आपका उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन। कौन सा बनेगा, उन्नयन, ठीक है। उन्नयन कोण की सबसे बड़ी पहचान यही है, इसमें हमेशा ऊपर गर्दन उठा करके देखना पड़ता है। और ये कोण कैसे बनेगा आप लोगों का, देखो, मैं यहां से यहां पर हम धरातल बना लेंगे और फिर ये आपका कोण जो बनेगा, ये आपका कोण, मैं पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ये जो आपका कोण है ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका
उन्नयन कोण होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 90 से कम होगी। क्या होगी? 90 से कम होगी। ठीक है, ये भी एक छोटा सा मतलब लॉजिक है। 90 से कम क्यों होगी? क्योंकि 90 तो आपका यहाँ पर जा करके बनेगा, तो 90 इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग 90 यहाँ पर बनेगा, तो सीधा तो आप ऊपर की तरफ देखने से रहे, तो आप हमेशा ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उन्नयन कोण हमेशा गर्दन ऊपर उठा करके देखने पर बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपकी मीनार को देख करके बन सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मीनार के ऊपर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके खंबे के ऊपर होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, मीनार, खंबा और एक आपका महल, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको सब क्लियर कराऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक है हमारे पास अवनमन कोण। अवनमन कोण कब बनता है? देखो, अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं, मतलब चेक कर लो, ये कब बनता है? जब आपकी कोई बिल्डिंग हो और आप बिल्डिंग के ऊपर बैठे हो। ठीक है, ये तब बनता है। ठीक है, जब भी आप किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठे रहेंगे तब ये आपका बनता है। और इस केस में आप हमेशा नीचे की ओर देखेंगे। मैं आपके सामने यहां पर लेता हूं, मान लो ये कोई हमारी बिल्डिंग है, और जब आप यहां पर बैठ करके नीचे की ओर देखेंगे, ठीक है, नीचे की ओर देखेंगे, तो इसके सामने, इसके साथ में जितना भी आपका ये कोण बनेगा, ये कौन सा कोण बनेगा? आपका अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? ये आपका बनेगा अवनमन कोण। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। तो ये बात क्लियर हो गई कि उन्नयन और अवनमन में क्या अंतर होता है। ठीक है, क्लियर। अगर आपको यहां पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो उसको भी हम लेकर के चलते हैं थोड़ा सा। एक यहां पर माइंड में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उन्नयन और अवनमन में दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखो मैं वो बता देता हूं। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं और ये हमारे पास ये कोण बन रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। ये हमारे पास कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण 90 से निकलेगा, और ये आपका 90 से 180 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, इधर से करके। ठीक है, या फिर आप ये मानकर चलो ये ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। बाकी जब आपका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के थ्रू हम इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आती है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय, और मैं मानता हूं कि ये मेरी एक छोटी सी मतलब मिथ है, या फिर आप ये मानकर चलो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग है कि जितने भी आपके त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है वो आपके पाइथागोरस प्रमेय पर क्या है? टिके हुए हैं। अब मैं बताता हूं पाइथागोरस प्रमेय की क्या लॉजिक है। देखो, अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज कौन सा होता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके अंदर कम से कम या फिर एक, कम से कम बोलो, या फिर एक क्या होता है? समकोण होता है। एक क्या होता है? समकोण होता है। यानी इसके अंदर एक जो हमारे पास कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर आपके त्रिभुज के अंदर एक 90 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब आपका वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये मान लो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा होगा? 90 डिग्री का होगा। ये कौन सा होगा? आपका 90 डिग्री का होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपकी बातें क्लियर हो गई। देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे यहां पर बता सकते हो। देखो, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कहां पर लागू होगी? समकोण त्रिभुज पर। अभी मैं पाइथागोरस का फॉर्मूला बता देता हूं आप लोगों को। देखो, अगर ये कोई भी एक समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगी, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी AC, इसका जो स्क्वायर होगा वो इनके दोनों अपोजिट, जो इसके सामने वाली जो बची रह गई, यानी इनके सबके क्या होगा? स्क्वायर के बराबर होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है और आपको ये ही समझना है। ठीक है, अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो समझो आपका जितना भी मतलब त्रिकोणमिति का फॉर्मेट है वो सब यहां पर क्लियर हो गया है। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपके पास कोई भी समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज अगर आपके पास है तो उसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग, इसको हम बताएंगे। देखो, इसका बोलते हैं, इसको हम कर्ण, क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर जो नीचे की होती है उसको क्या बोलते हैं? हम आधार। मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा, ये भी आपको चीज क्लियर हो जाएगी। आधार, इसको हम क्या बोलेंगे? आधार का स्क्वायर। AB हमारे पास क्या होता है? लंब। ये देखो, ये हमारे पास क्या होता है? लंब। इसको क्या बोलेंगे हम? लंब। देखो, मैं अभी ये सब चीजें क्लियर बता दूंगा आपको। आधार का जो होता है इसका स्क्वायर, और जो हमारे पास क्या होता है? प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है? आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। और एक चीज यहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है कि लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। देखो, मान लो मेरे पास ये कोई त्रिभुज है
और इस त्रिभुज का नाम मैं पी क्यू आर रख दूं, ठीक है, आपको बोला जाए कि लंब इसमें कौन सा है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। लंब कैसे निकालोगे? देखो पहले आप 90 डिग्री का क्वेश्चन ये फॉर्मेट में ले लो अपने। 90 डिग्री अगर आपका कोण होगा तो उसके सामने का क्या होगा, वो हमेशा आपका क्या होगा, कर्ण होगा। क्लियर? अब वो बोलेगा कि कोण, किस कोण के अकॉर्डिंग हम कर्ण या लंब की देख रहे हैं बात। अगर मैं बोलूंगा आर के हिसाब से लंब क्या होगा, इसके हिसाब से लंब हमारे पास सामने वाला होगा, उसको बोलेंगे हम लंब। और जो इसके नीचे बचा है वो हमारे पास क्या होगा, आधार होगा। वो क्या होगा, आधार। अगर यही बात हम P के लिए लेकर के चलेंगे तो P के लिए जो हमारे पास लंब होगा वो सामने वाला होगा और आधार आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसके हिसाब से इसको लेकर के चलेंगे। तो जिसके भी लेकर के ले चलेंगे हम, जैसे R के लिए हमारे पास लंब क्या होगा, P क्यों होगा। और अगर हम P के लिए लंब लेकर के चलें तो P के लिए देखो P ये कौन है और इसके सामने का लंब हमारे पास क्या होगा, QR होगा। क्या होगा, QR हो। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमारे पास दोनों क्या है, ये लंब है और दोनों अलग अलग कोण के लिए। देखो R के लिए ये है, P के लिए ये है। इसी तरह अगर हम आधार की बात करें तो आधार हम देखो R के लिए आधार हम क्या लेकर के चलेंगे, QR। क्या लेकर के चलेंगे, QR। अगर हम P के लिए आधार लेकर चलेंगे तो देखो P के लिए आधार तो क्या बन जाएगा, PQ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, PQ। ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, आधार हो गए। क्लियर? तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको त्रिकोणमिति के लिए ये भी चीजें बहुत जरूरी हैं। आपको क्या जरूरी है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। आपको आना चाहिए कि आपका कर्ण क्या होता है, आपका कर्ण क्या होता है, आपका आधार क्या होता है, ठीक है, और आपका लंब क्या होता है। ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय के इस हिसाब से क्या होता है कि कर्ण का वर्ग इक्वल्स होता है, किसके इक्वल होता है, कर्ण का वर्ग होता है हमारे पास किस किस के, आधार के स्क्वायर के बराबर। और फिर इसमें क्या ऐड करेंगे आप, लंब का स्क्वायर। ये आपका जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा वो हमेशा आपका क्या मिलेगा, आपको कर्ण का स्क्वायर मिलेगा, जिसको पाइथागोरस प्रमेय में हम सीख सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मेट आ गया वो आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात क्या होता है, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात आपका क्या होता है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें आप लोग एक चीज देखो, पहले मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बोल रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, तीन कोण। मिति का मतलब होता है, मिति का मतलब ज्यामिति, जिसमें मापन की बात होती है। किसकी बात होती है, मापन की। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर अनुपात, अनुपात किसका होगा, देखो तीन कोण है तो कोण के सामने आपकी क्या होगी, एक भुजा होगी। याद रखना, आप जब भी एक कोण बनाएंगे, कोई भी आप अगर एक छोटा सा कोण बनाएंगे, मान लो मैं ये आपका एक छोटा सा कोण बनाता हूं, तो इस कोण में हमारे पास दो भुजा लग रही है, एक ये एक ये, तो इसका मतलब कोण हमेशा किससे बनेगा, भुजा से बनेगा। और जब भुजाएं होंगी तो उनके जो बीच का हम अनुपात लेकर के चलेंगे, कोई भी एक भुजा ऊपर एक भुजा नीचे, जो इनका अनुपात आप लेकर के चलेंगे उसको बोलते हैं हम अनुपात। क्या लेकर के चलेंगे, उसको अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। और जो है ना, देखो यहां पर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, जब भी आप अनुपात निकालोगे तो किसी ना किसी कोण के लिए निकालोगे। जैसे मैं अगर यहां पर इसको बंद कर दूं तो ये एक तो भुजा आप यह लेंगे, या फिर एक यह लेंगे, या फिर एक यह लेंगे। तो कोई भी अगर आप भुजा लेंगे, ये दोनों लेंगे तब भी इस कोण के अनुसार देखेंगे, और ये लेंगे तब भी किसी ना किसी कोण के अनुसार लेंगे। तो किसी कोण के सापेक्ष हम इस चीज को मापेंगे। अब बात आती है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है। तो मैं इन चीजों को यहीं पर अभी आपके सामने क्लियर करूंगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। अभी आप ये मानकर चलिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन अब चलने वाला है। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास साइन थीटा। देखो मैं आप लोगों को यहां पर साइन थीटा का मतलब बताऊंगा। साइन मतलब ये पहले हमारे पास क्या होता था, इसको बोलते हैं हम SINE, साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा हम सबसे पहले निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो अगर ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज में अगर मैं इस कोण को थीटा रख दूं, थीटा भी मैं बता देता हूं आप लोगों को, थीटा का मतलब क्या होता है। थीटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको एंगल बोलते हैं। ये एक छोटा सा हमने क्या बोला है कि ये समझ लो कि किसी एक चीज का नाम रख दिया और उसका मतलब क्या होता है, कोण होता है। ये अननोन होते हैं, जैसे भी हम एक्स मान लेते हैं ना, किसी भी चीज को मैथ्स में क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक इसी तरह कोण को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है आपका, थीटा का मान आपका 30 भी हो सकता है। ठीक है,
और थीटा का मान आपका 60 भी हो सकता है, थीटा का मान आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मानकर चलो कि ये क्या है, आपका एक कोण है, ठीक है। जब भी हम एक समकोण त्रिभुज में देखो, समकोण त्रिभुज का मतलब ये 90 डिग्री का कोण है आपका, इसमें किसी थीटा के कोण के हिसाब से देखेंगे तो देखो इसके हिसाब से आपका मैंने बताया सामने वाला आपका क्या होगा, लंब होगा, क्या होगा, लंब होगा। और 90 डिग्री के सामने का आपका क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा। और जो हमारे पास बचा वो आपका क्या रहेगा, आधार बचेगा। क्या बचा आपका, आधार। तो देखो साइन थीटा, पहले हम इसको ई करके लगाते थे, साइन थीटा ये भी सेम है, और ये जो मैंने इधर आपका लिखा है इसका मतलब ये भी आपका क्या है, साइन थीटा ही है। तो इसका हिसाब से हमने क्या लिया प्रैक्टिकली, मतलब जो परिभाषित में दिया गया है कि लंब बटे आधार आपका हमेशा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार, इसको हम क्या बोलेंगे, लंब, और नीचे हम क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार। ये आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा आपका, तो कोस थीटा आपका क्या होगा, आधार बटे, सॉरी यहाँ पर एक चीज मैंने गलती बता दी आपको, सॉरी ये गलती है, ये होता है आपका लंब बटे कर्ण, क्योंकि हम सारी चीजें किसके बेस पर लेकर के चलेंगे, कर्ण। तो ये हमारे पास होगा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक इसी तरह हमारे पास कोस थीटा क्या रहेगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ये चीज मिसकंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि देखो सामने वाले के बट्टे में आपको हमेशा कर्ण रखना है, साइन थीटा और कोस थीटा के हिसाब से। अब हमारे पास एक चीज बची है, टेन थीटा। टेन थीटा जो हमारे पास है ना वो इन्हीं से निकला है। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे आपका क्या होता है, कोस थीटा। इन दोनों को भाग दे करके निकाला है। इसका मतलब देखो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, कर्ण, ठीक है। और नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लंब बटे कर्ण के नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आधार, आधार बटे कर्ण किसका होता है मान, आधार बटे कर्ण होता है हमारे पास कोस थीटा का मान। तो देखो अभी मैं क्या कर देता हूँ, कर्ण से कर्ण हमारा कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, लंब बटे आधार। ये हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो टेन थीटा का मान भी आपको पता लग गया। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। एक बार मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगा अभी, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, थोड़ा सा पेन चेंज कर करके। देखो तीन चीजें आपको यहां पर मैंने अभी बताई हैं। एक तो मैंने आपको क्या बताया, साइन थीटा, एक मैंने आपको बताया कोस थीटा, एक मैंने आपको बताया टेन थीटा। देखो साइन थीटा जो हमारे पास होता है वो किसके बटे होता है, लंब बटे कर्ण के। किसके बटे होता है, लंब बटे कर्ण के, ठीक है। कोस थीटा मैंने आपको बताया आधार बटे कर्ण के, ठीक है। और मैंने टेन थीटा आपको बताया कि इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लेंगे तो आपका लंब तो ऊपर आ जाएगा, लंब बटे आपका क्या आ जाएगा, आधार। अगर मैं इस चीज को एक यहां पर एक डायग्राम बना करके चेक करूं तो मैं डायग्राम आपके सामने बना लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं, एक डायग्राम बना लेता हूं। ये हमारे पास मान लो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम मैं रख देता हूं ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के सामने हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कोण को मान लो मैं थीटा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, थीटा। तो 90 डिग्री के सामने का हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। और इसके सामने का हमारे पास क्या रहेगा, लंब रहेगा। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। और जब बचा हमारे पास वो क्या रह गया आपका, वो रह गया हमारे पास आधार। वो हमारे पास क्या रह गया, आधार। तो अब हमारे पास यहां पर देखो आप लोग लंब हमारे पास क्या है, बीसी। तो मैं लंब के सामने क्या लिख देता हूं, यहां पर बीसी है। आधार हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास एसी है। और कर्ण हमारे पास क्या हो गया, ए बी। मोस्टली हमारे पास है ना, इसको एसी मान करके चलते हैं। तो देखो कंफ्यूज मत होना, लंब हमारे पास क्या हो गया, बीसी बट्टे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अपोजिट लेकर के चल रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आधार बट्टे कर्ण, आधार आपका क्या है यहाँ पर ए सी, और बट्टे हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, देखो आधार बट्टे कर्ण ए सी बट्टे ए बी। और यहां पर इसी तरह लंब बटे आधार का मतलब है लंब हमारे पास बीसी है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा एसी। तो इस तरीके से हम इस चीजों को लेकर के चल सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारा यहीं से निकलेगा। अब ये तीन चीज क्लियर हो गई। इसके बाद थोड़ी सी और मैं आप लोगों को बताता हूं, इनका जो अपोजिट होता है, उल्टा जो होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। और जो हमारे पास टैन थीटा का उल्टा होता है वो होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। तो इन चीजों को आप अपने आप निकाल करके कमेंट में बताइए कि इनका मान क्या हो सकता है। जैसे लंब बटे कर्ण का उल्टा हमारे पास कोसेक थीटा का जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और इसका क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अभी मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, थोड़ा सा आपको बताना है कि कैसे
आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखो मैं थोड़ा सा गैप बना करके यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने। मान लो आपके सामने मैंने एक त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज का नाम मैंने रख दिया ABC, और यहां पर मैंने इसका 90 डिग्री मान दे दिया है, और मैंने इसका मान दे दिया 3 4 5। देखो AB का मान मैंने बता दिया 3, इसका मान मैंने बता दिया 4, इसका मान मैंने बता दिया 5, और मैं पूछूं आपसे कि साइन A का मान क्या है। देखो आपके दिमाग में सिंपल आना चाहिए कि A की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, A की, तो A के सामने का हमारे पास क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। और देखो 90 डिग्री के सामने का आपका क्या होगा भाई, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। और ये जो बचा आपका, ये आपका क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। साइन ए की बात चल रही है तो साइन ए का मतलब लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब आपका मान कितना है, लंब का मान होता है 4, और कर्ण का मतलब होता है हमारे पास 5। तो हम यहां पर क्या ले लेंगे, 4/5। क्लियर। अगर मैं यहीं पर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं कि कोस बी का मान क्या है, तो देखो कोस बी में सारी चीजें बदल जाएंगी। तो मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को लेकर के चलता हूं। मैं क्या कर लेता हूं, खाली उन चीजों को मिटा देता हूं। देखो कर्ण बदलेगा नहीं, खाली ये चीज बदल जाएगी। लंब बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, लंब बदल जाएगा, और हमारे पास क्या बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा। तो देखो मैं इन दोनों चीज चेंज कर देता हूं। ये मिट गया, इसको मैं यहीं पर ले लेता हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब बी कोण की। किसकी बात कर रहा हूं, बी कोण की। बी हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री है, तो बी के सामने तो हम कुछ चेंज करेंगे नहीं, बी नहीं लेते हैं, सी ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो सी के सामने देखो ये हमारे पास कौन हो गया, कौन, सी के सामने का अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो बचा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण चाहिएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार बटे आपका आ जाएगा कर्ण। तो आधार का मतलब यहां पर आपका हो जाएगा 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 5। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस चीज को एक बार समझ गए तो समझो आपका काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप इसी तरह tan का मान भी निकाल जाएंगे। tan का मतलब लंब बटे आधार। तो यहां पर आपका tan a का मान अगर आपको निकालना है, tan a का मान आप क्या देंगे, a के सामने वाले आधार बटे लंब। ये आपको कमेंट में बताना है कि इस डायग्राम में tan a का मान क्या होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार पेपर में, यूपी बोर्ड में रिपीट हो चुका है। क्लास 10th के पेपर में बहुत बार ये देखने को मिल जाएगा आपका, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो यदि tan a का मान 4/3 है, ठीक है, कितना है, tan a का मान 4/3 है, तो कोण a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी का मतलब किस किस की बात कर रहा है वो, उसको चाहिए साइन थीटा, और थीटा की जगह इसने a दे दिया है तो साइन a की बात कर रहा है। उसको चाहिए कोस a, और उसको चाहिए देखो tan a, उसको चाहिए tan का उल्टा कितना होता है, कोट a, और उसको चाहिए क्या चाहिए, उसको sec a, उसको चाहिए कोसेक a। क्या चाहिए उसको, कोसेक a। ये 6 चीज उसको चाहिए, ठीक है। कितनी चीज चाहिए, 6। अब देखो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए क्या होते हैं, आधार बटे कर्ण। इसी तरह tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। और जो नीचे वाले बचे वो उल्टे होते हैं। देखो tan का उल्टा ये हो गया, कोस का उल्टा सेक हो गया, और साइन का उल्टा क्या हो गया आपका, कोसेक हो गया, ठीक है। ये दोनों तीनों चीज आप ऐसे याद कर सकते हैं। एक पहले बोलते हैं लाल बटे कक्का, उसको भी आप यहां पर अपने फोकस में ले सकते हैं। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखो इसमें कैसे, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। देखो ऊपर आपको लिखना है साइन थीटा, फिर कोस, फिर tan, फिर यहां पर आप लेकर के चलेंगे कोट, फिर सेक, और फिर यहां पे लेकर चलेंगे आप कोसेक। देखो जब आप देखो आपको निकालना है साइन थीटा लंब बटे कर्ण। कोस थीटा में आप कैसे निकालेंगे, आधार बटे कर्ण। tan थीटा में आपको क्या निकालना, लंब बटे आधार। तो क्लियर। अब इसका उल्टा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। क्या कर सकते हैं याद, लाल बटे कक्का। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि इन सब का मान बताना है, और आपको क्या दे दिया उसने दे दिया आपको क्या दे दिया, उसने tan a का मान दे दिया। देखो tan a, तो मैं यहां पर लेकर के चलता हूं, tan a का मान उसने कितना दिया आपको, 4/3। इसका मतलब देखो tan में क्या दिया है, tan में लंब बटे आधार दे दिया। इसका मतलब उसने यहां पर लंब दे दिया कितना आपका, लंब उसने कितना दे दिया आपका 4, आधार उसने कितना दे दिया आपका 3। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके कर्ण निकालना है, क्योंकि आपको 3 चीजें चाहिए जो हमारे पास कर्ण,
लंब और आधार, तो दो चीज तो उसने दे ही दी। यहां पर हमें चाहिए बस क्या चाहिए, हमें इससे निकालना है कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण। तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से तो हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्या बोलेंगे, के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है भाई, हमारे पास कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर के और हमारे पास किसके, लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण हमारे पास क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास किसके, आधार के और हमारे पास किसके, लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, आधार हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और एक हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा और मुझे क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 16 और 9 कितना होता है आपका 25। जिसको जोड़ना नहीं आता है वो तो अंगुली पे जोड़ सकता है। 25 आ गया और 25 किसका वर्गमूल होता है, वो होता है हमारे पास ±5 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और हमेशा प्लस की वैल्यू लेकर के चलेंगे। तो हमारे पास 5 क्या आ गया, आपका कर्ण आ गया। क्या आ गया, आपका कर्ण आ गया। तो यहां पर आपने क्या सोचा था, आपने देखो मैं एक बार फिर से बताता हूं, आपने किसी ना किसी त्रिभुज की बात की होगी। किसकी बात की होगी, त्रिभुज की बात की होगी। उस त्रिभुज में हमारे पास एक कोण ए होगा और ये 90 डिग्री का कोण होगा। 90 डिग्री के सामने आपका क्या होगा, कर्ण होगा और उसका मान आपने अभी निकाला है, उसका मान आपने कितना पाया है, 5 पाया है। और जो सामने वाला हमारे पास क्या होता है, लंब होता है और लंब का मान उसने कितना दे रखा था, पहले 4 दे रखा था और जो बचा है हमारे पास वो क्या था, आधार। उसका मान आपको कितना दिया है, 3 दिया है। अब चूंकि आपको सारी चीजें याद हो चुकी हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है और कर्ण, लंब, ये सब चीजें आपने देख ली है, तो मैं एक थोड़ा सा रॉ मटेरियल यहाँ पर आपका बता देता हूँ। आपने भी क्या क्या निकाला है, ये आपका ए हो गया, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण आपने अभी ज्ञात किया, वो आपने कितना निकाला, 5। चूंकि इसके सामने का लंब होता है, लंब हमने पहले ही दिखा लिया, पहले ही हमने क्या चेक कर लिया, लंब उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो मैं यहां पर लंब हमारे पास 4 हो गया और जो हमारे पास बचा है वो आधार आपको पहले ही दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अब हम सारी चीजें कैलकुलेट करनी शुरू कर देंगे। तो हमारे पास साइन ए का मान निकालना था, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 4 और कर्ण का मान ये हो गया। अभी मैं किसकी बात करता हूं, कोस ए की बात करता हूं। कोस का मतलब आधार और बटे हमारे पास क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण हमारे पास देखो कितना है, 5, आधार हमारे पास कितना हो गया, 3। tan तो उसने दे रखा है, tan a का मान कितना दे रखा है, आधार बटे लंब, यानी कितना दे रखा है, 4/3। अभी देखो इसका उल्टा हमारे पास क्या होता है, कोट ए होता है। तो कोट ए हमारे पास कितना जाएगा, 3/4। इसका उल्टा हमारे पास क्या होता है, sec a होता है और sec a उल्टा हमारे पास कितना जाएगा, 5/3। इसका उल्टा हमारे पास क्या होता है, cosec a होता है। तो cosec a हमारे पास कितना जाएगा, 5/4। तो ये सभी मान हमारे पास निकल गए हैं। इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास लिखने का पैटर्न रहेगा वो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। बाकी मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। एक बार मैं सारा टोटल आपको रिपीट कर देता हूं जल्दी से। देखो उन्नयन कोण मैंने आपको बताया। देखो उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको जो भी यहाँ पे कोण बनेगा वो आपका हमारे पास क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, ये आपका उन्नयन कोण बनेगा। ठीक इसी तरह जब अवनमन कोण की बात करें तो इसमें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देखने की बात होगी, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये आपका, ये जो आपका कोण बनेगा ये आपका अवनमन कोण बनेगा। ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से दोनों कम होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया पाइथागोरस प्रमेय में, कि लंब का जो हमारे पास वर्ग होगा और आधार का जो वर्ग होगा वो हमेशा किसके वर्ग के बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के। ठीक है, और इसका आपको बहुत अच्छा एग्जांपल आपको सारी की सारी त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलेगा। इसमें हमेशा हमेशा हमें कर्ण या आधार या लंब में कोई ना कोई एक चीज निकालनी पड़ेगी। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी कोण के सामने का देखते हैं वो लंब होता है और जो 90 डिग्री का सामने का होता है वो हमेशा कर्ण होता है। अब मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात की बात बताई आपको। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में आपने क्या सीखा कि साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा का मतलब आपका आधार बटे कर्ण होता है और tan थीटा का मतलब दोनों को डिवाइड करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, लंब बटे आधार। ये भी आपने सीख लिया है। अब उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट बताया कि क्वेश्चन आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि, और साथ में आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा ये क्या होता है। कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा, सेक थीटा मतलब कोस थीटा का उल्टा, कोट थीटा मतलब tan का उल्टा। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए इस टाइप का, देखो अभी मैंने बोर्ड का क्वेश्चन कराया भी आपके सामने, इसमें लंब हमेशा बड़ा रहता है, सॉरी कर्ण हमेशा क्या रहता है, बड़ा रहता है। ये भी आप ध्यान रखना
कि आधार और लंब से हमेशा क्या रहता है, कर्ण बड़ा रहता है। क्या रहता है, हमेशा बड़ा रहता है। क्लियर, बराबर भी नहीं होगा, हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सोल्व करा है। आप इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिए। ठीक है, और मैं फिर आपको बोलता हूं कि कमेंट में आपके सामने एक क्वेश्चन है, कमेंट में आपको बताना है कि अगर मैं tan थीटा के बटे में अगर मैं क्या कर देता हूं, देखो ध्यान से देख लो, tan थीटा के बटे में मैं क्या कर लेता हूं, 1 कोट थीटा कर देता हूं, तो इसका मान क्या आएगा, आपको ये सोल्व करके कमेंट में बताना है। एक बार फिर से देख लो, tan थीटा को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 1 कोट थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, इसका मान क्या आएगा। और इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, कमेंट्स में आंसर जरूर देना है। ठीक है, और अगर आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है तो मैं आपको एक लाइक दूंगा, और साथ में मैं ये भी जानूंगा कि आप लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे जल्दी न्यू वीडियो में। और अगर आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वास्तव में आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि किसी को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी पढ़े नहीं लगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। साथ ही मैं इस एपिसोड को पूरे के पूरे रिकॉर्ड करने के बाद मैं वेबसाइट पर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।